अब मैं सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं के अध्याय 12 को बता देता हूँ। तो अध्याय 12 में वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं दिया हुआ है। तो इस अध्याय में जितने भी आईएमपी प्रश्न मैंने टिक कराया है उन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो कैसे बनाना है, फिलहाल मैंने इस अध्याय को कंप्लीट नहीं कराया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे जो आईएमपी के तौर पे दिया हूँ, यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे ना वही प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत कम समय में याद भी कर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो। बनाना कैसे है पूरा चीज़ मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो अध्याय है ये परीक्षा बोर्ड में 11वां अध्याय में मिलेगा, लेकिन अध्याय ये रियल में 12 है, याद रखना। ठीक है, रियल में अध्याय 12 है, लेकिन ये परीक्षा बोर्ड में 11 मिले। क्यों? क्योंकि अध्याय 10 को काट दिया है। तो अध्याय 10 काटने के कारण वो अध्याय 9 बन गया, और 9 वाला जो है मतलब जो अध्याय जो 10वां अध्याय है वो कट गया है। तो जो 11वां अध्याय है वो 10वां बन गया, और जो 12वां अध्याय है वो क्या बन गया, 11वां बन गया। इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ढूंढने में। फिलहाल मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है, कैसे इसे सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करें। तो देखो यहाँ पे जो है प्रश्न का नाम मैं पढ़ लेता हूँ। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और दिया क्या है, जीवा की लंबाई दिया हुआ है और केंद्र से दूरी दिया हुआ है। अब सबसे पहले वृत्त का जिक्र हुआ है, तो आपको क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है वृत्त। तो वृत्त तो बनाना आता होगा, तो क्या करना है आपको, वृत्त मतलब गोल एक रेखा खींचना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गोल रेखा खींचोगे। अब यहाँ पे जीवा की बात क्या है, तो जीवा जो होता है वो क्या होता है, जीवा कभी भी, याद रखना, कभी भी केंद्र बिंदु को टच नहीं करता है। ठीक है, तो केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। तो यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो उसे वो टच नहीं करेगा। तो टच कौन सा नहीं कर रहा है, ए बी। तो हमने क्या किया, एक जीवा खींचा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, चित्र बनाने के बाद जीवा खींचना। तो जीवा हमने क्या खींचा, ए और बी, हमने एक जीवा खींचा। इसके बाद क्या कहा है यहाँ पे देखो, केंद्र से दूरी कहा है। तो केंद्र से दूरी क्या होगा, तो 90 अंश के कोण से ना सीधे सीधे, ठीक है, जीवा में हम रखेंगे और ओ जो पॉइंट है उसको टच करते हुए, तो 90 अंश का हम सीधा सीधा क्या कर दिए, लंब बिंदु खींचे। तो लंब बिंदु क्या होगा, ओ और सी, एक लंब बिंदु हो गया। ठीक है, अभी हमने जीवा खींचा, जीवा के बाद लंब बिंदु, अब इन दोनों को मिला दिए। ठीक है, तो क्या हो गया, एक हमें लंब प्राप्त हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है, तो हम वृत्त की त्रिज्या वाले पॉइंट को भी मिला देते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो ए बिंदु है और ओ बिंदु है उसको मिला दो, और इस साइड में ओ बिंदु और बी बिंदु को मिला दो। तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे देखो दो हिस्सों में दो त्रिभुज बन रहा है, तो दो हिस्सों में दो त्रिभुज बन रहा है। तो हमें ज्ञात सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। अब जो जीवा का मान है यहाँ पे रखते जाएंगे। तो देखो अभी अभी तक मैं सिर्फ चित्र को देख के बताते जा रहा हूँ ना, अभी हम हल नहीं कर रहे हैं। हल वाला पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए से बी का जो मान है वो कितना है, 8 है, क्योंकि जीवा है। तो जीवा का मान तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आपको क्या रखना है, 8 रखना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ए से सी और सी से बी, दो हिस्सों में ये कटेगा, तो फिर 8 क्या हो जाएगा, 8 भी दो भागों में बढ़ जाएगा। तो आधा भाग 4 और आधा भाग 4, तो ए से सी का मान 4 और सी से बी का मान भी 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो केंद्र से दूरी भी दिया हुआ है, तो केंद्र से दूरी किसकी है, तो ओ जीवा में है जो टच कर रहा है ना, ओ और सी बिंदु। तो ओ और सी बिंदु की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर इसका मान आ गया। तो अब देखो त्रिभुज के दो मान हमें प्राप्त है, ए से सी का मान 4 मिल गया और सी से ओ का मान 3 मिल गया। अब हमें ओ से ए का मान निकालना है, जो क्या है, कर्ण है हमारा। ठीक है, लंब का मान पता है हमें, आधार का मान पता है, लेकिन कर्ण का मान हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करोगे तो मान आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बताया हूँ ना, अब जो लिखा है उसको भी बता देता हूँ, उसी हिसाब से हल कर रहा हूँ। तो देखो, माना वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, हमने क्या बनाया, अभी हमने चित्र बनाया, वृत्त के केंद्र वृत्त बनाया और वृत्त के केंद्र को हमने O रखा। फिर यहाँ पे ए बी का हमने जीवा खींचा, वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाया, वही चीज़ आपको लिखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे तब ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, वही चीज़ है, ए बी बराबर भी क्या करना है आपको, 8 सेंटीमीटर रखना है। फिर यहाँ पे हमने लंब खींचा ओ सी। ठीक है, तो ओ सी लंब किस पे खींचा, ए बी रेखा पे ही खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे। फिर ओ से सी का जो मान है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया ना। फिर हमने दो हिस्सों में बांटा ए बी को,
तो दो हिस्सों में हम बांटते हैं तो एक हिस्सा क्या बन गया AC और दूसरा हिस्सा CB बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक का मान 4, दूसरे का मान भी 4 प्राप्त हो गया। समझ में आया यहाँ तक? पाइथागोरस प्रमेय वाला टॉपिक में हम आए थे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो भाई। तो त्रिभुज OCA में पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? OC है, तो OC का वर्ग OA है, तो OA का वर्ग हो गया बराबर OC का जो मान है वो स्क्वायर हो गया, लंब, और आधार क्या है? AC है, तो AC का वर्ग हो गया। मानों को रख दो। तो OA का मान हमें पता नहीं, क्योंकि उसी को हमें ज्ञात करना है, ये कर्ण है। लेकिन बाकी जो आधार और लंब का मान हमें पता है, तो उसके मान को हम रख देते हैं। तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, दोनों को हल करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 16, दोनों जुड़ के 25 हो गया। अगर हम O और A से वर्ग हटा देते हैं तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा? OA बन जाएगा। तो वर्ग हटते ही √25 के अंदर लग जाएगा। तो 25 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 × 5 मतलब जोड़ा बना रहा है, इसका मतलब हम वहाँ से बाहर निकाल दिए 5 को। ठीक है, तो 5 बाहर आ गया तो 5 सेंटीमीटर आया। तो O से A का जो मान है वो कितना आया? 5 सेंटीमीटर आया, और यही क्या है? इसकी त्रिज्या है। तो यही इसका आंसर है। समझ में आया ये प्रश्न? तो इस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं। चलो आगे देखते हैं, और आपको समझ में आते जाएगा जैसे जैसे। और ये जितने भी प्रश्न मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न IMP है। फिलहाल मैं इसको मैं चाहता था कि मैं इसे आपको नोट के माध्यम से बताऊँ, ठीक है, हल करके, लेकिन उसमें समय और ज़्यादा वेस्ट होता, तो मैं इसलिए इसे थोड़ा समय कम वेस्ट हो, इसलिए आपको गाइड के हिसाब से ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप तो पढ़ोगे गाइड के हिसाब से, इसीलिए गाइड के हिसाब से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस बार क्या करना है? वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना, तो हमारे पास 2 मान रहेगा। कौन कौन सा? इस बार हमारे पास त्रिज्या का मान रहेगा, और त्रिज्या के बाद हमारे पास एक मान रहेगा दूरी का मान रहेगा। सेम चित्र बनेगा, चित्र में कोई अंतर नहीं रहेगा। जो हमने इससे पहले वाले बनाए थे ना, सेम टू सेम वही चित्र रहेगा, और सेम टू सेम वही सब चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हो, माना वृत्त का केंद्र बिंदु O तथा AB एक जीवा है, वही चीज़ है यहाँ पे। फिर OC किस पे लंब है? AB पे लंब है, ये वही पॉइंट है। फिर OC बराबर यहाँ पे 12 दिया हुआ है। ठीक है, इस बार OC का मान कितना दिया हुआ है? O से C का मान दिया हुआ है 12 दिया है, 3 के जगह में इस बार 12 है, और O से A का मान दिया हुआ है 13। ठीक है, जो जो दिया है उसको हमने यहाँ पे पूरा का पूरा उतार लिया। चित्र सेम बनेगा तो मुझे पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट आपको पता चल गया होगा कि 3 मान है, मतलब चित्र सेम टू सेम रहेगा। जीवा बोल रहा है, लंबाई बोल रहा है, और बीच से दूरी है, सिर्फ मानों को बदलना है, क्योंकि जो जो मान यहाँ पे दिया रहेगा वही मान आपको रखना है, बाकी चित्र सेम रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे चित्र को सेम टू सेम है। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज देखो, त्रिभुज OCA। ठीक है, OCA को ले लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मानों के साथ दिया है, तो OA का वर्ग बराबर OC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो OA का मान दिया है तो रख देते हैं, 13 का वर्ग हो जाएगा। OC का मान दिया है तो OC का मान रख देंगे। AC का मान नहीं दिया है तो हमें क्या करना है? उसे ज्ञात करना है। तो इस तरह से मान को रखेंगे, वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169 होता है, और 12 का वर्ग होता है 144 होता है। ठीक है, 144 को इस बार पक्षांतर करोगे तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में चला गया, अब उसे घटा देंगे तो 25 बचेगा। तो AC का वर्ग, ठीक है, बराबर 25 प्राप्त हो गया। अगर मैं AC से वर्ग हटा देता हूँ तो AC का मान कितना आ जाएगा? AC का मान अंडर रूट लग के 25 हो जाएगा, तो 5 प्राप्त हो गए। लेकिन अभी भी ये मान पूरा नहीं, क्यों? क्योंकि जीवा का तो आधा हिस्सा निकला है, हमें पूरा हिस्सा निकालना है। तो AC का मान 5 प्राप्त हो गया। तो AC के दुगना क्या होता है? AB का जो मान होता है वो 2AC होता है, तो 2 के साथ AC का गुणा कर दो। ठीक है, 2 के साथ AC का हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। तो यही क्या है? वृत्त की जीवा है। समझ में आया ये प्रश्न? तो इस तरह से आपको इसे हल करने हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं। ठीक है, 6वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही आसानी से मतलब अच्छे से आप लोग समझो इसको। ठीक है, चलो आगे देखें। दी गई आकृति में PQ एक जीवा है, यदि कोण PRO बराबर 50 अंश हो तो कोण OPQ ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है? OPQ ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे? तो यहाँ पे पहले आपको एक चित्र दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से। अब इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में कौन सा कोण आपको दिखाई दे रहा है जिसका मान है 50 अंश?
ठीक है। तो कोण आर वाला जो है उसका मान दिखाई दे रहा है 50 अंश, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है हमें यहाँ पे ओ पी क्यू ज्ञात करना है, ओ पी क्यू कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कोण पी आर क्यू, ठीक है। पी आर क्यू कितना दिया हुआ है, पी आर क्यू का मान 50 अंश दिया हुआ है। और ज्ञात करने वाला कोण को हम लिखेंगे, ज्ञात करना है कोण ओ पी क्यू बराबर हमें ज्ञात करना है कितना मान आएगा। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको इसको तरीका बताता हूँ। जब भी आप इस तरह से चित्र देखोगे ना, तो यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ है, वही चीज़ मैं बताऊंगा। तो ऊपर में जो आर कोण है ना, वो ओ कोण के दुगना, मतलब आर कोण जो है वो मतलब ओ कोण जो है वो आर कोण के दुगना है, ठीक है। कौन कोण, ओ कोण आर कोण के दुगना है। आर कोण जैसे 50 है तो ओ कोण कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझना ना, ये पॉइंट है। हर ऐसा जितना भी आप चित्र देखोगे सब में ही ऐसा होगा, एक में नहीं। आगे जो प्रश्न है वो सेम छठवा जैसा ही कई प्रश्न हल होंगे जो इंपॉर्टेंट है। मैंने जो टिक कराया ना वही प्रश्नों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसका दुगना कर देना है। आर का दुगना ओ होता है। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखा है, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष खंड से बनाए गए कोण का दुगना होता है। यहाँ पे लिखा है, जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें ज्ञात करना है ना, सॉरी यहाँ पे कौन सा कोण है, यहाँ पे पी ओ क्यू, ठीक है। पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू बराबर 2 करेंगे क्योंकि दुगना होता है, तो 2 और किसके साथ पी आर क्यू कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई अलग चीज़ नहीं है, यहीं पे है, सभी के सभी टॉपिक यहीं पे है, आप समझो। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पी देखो बिंदु कहाँ पे है, ओ बिंदु कहाँ पे है और क्यू बिंदु कहाँ है। तो पी ओ क्यू बिंदु मिलके एक कोण का निर्माण कर लिए, ठीक है। दोनों मतलब तीनों बिंदु मिलके कोण बनाते हैं। इसी तरह से ये जो कोण है ना वो आर पॉइंट से दुगना होता है, ठीक है। तो आर बिंदु से दुगना होता है, तो हमें क्या करना है, उस आर बिंदु से दुगना हमें लिखना है। तो 2 गुणित कोण पी आर क्यू, इस तरह से आपको लिखना है। तो पी आर क्यू का मान 50 अंश है, 2 के साथ गुणा करेंगे 100 निकल जाएगा। तो देखो पी ओ क्यू का मान कितना आ गया, 100। जो मैं आपको बोल के बता रहा था वो यहाँ पे इस तरह से निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको त्रिभुज देखना है। त्रिभुज देखो ओ पी क्यू में देखना है। तो ओ पी क्यू त्रिभुज में देखो ओ पी जितना होगा उतना ही ओ क्यू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो केंद्र बिंदु से आए हैं। तो केंद्र बिंदु से अगर आया है और दोनों ही वृत्त के बिंदु पॉइंट को टच करें, मतलब दोनों के दोनों क्या है, त्रिज्या है, इसलिए दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं बता रहे हैं। यहाँ पे वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो कोण ओ पी क्यू, फिर क्या देखना है आपको, ओ पी क्यू देखना है, ये भी बराबर है। और कोण ओ क्यू पी भी बराबर है। तो मतलब अगर ध्यान दो तो इस त्रिभुज में ओ जो पॉइंट है ना, ओ पॉइंट जो है अगर वो 100 है, ध्यान देना, ठीक है। वो अगर 100 है तो पी पॉइंट कितना होगा और क्यू पॉइंट कितना होगा। तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दोनों मिला के कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि 100 यहाँ पे है। तो दोनों मिला के पी और क्यू दोनों मिला के 80, तभी तो तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा ना। तो यहाँ पे जो बचा पॉइंट है वो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम 80 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, अभी इसे एक्स मानेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो दोनों को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तीनों कोणों को जोड़ देंगे। कौन से कोण, कोण पी कोण है एक्स मान रखे हैं, कोण क्यू कोण है उसको भी एक्स मान रखे, और कोण ओ का मान कितना है, 100 अंश है, तो 100 अंश रखो। तो यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ेंगे और बराबर रखेंगे, तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, तो उसके उस पार क्या रखेंगे, 180 अंश रखेंगे। इसके बाद एक्स एक्स तो जोड़ेंगे, 2x हो गया, 100 को उस पार पक्षांतर कर दो तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो 2x बराबर 80 मिल गया। तो मैंने बताया ना कि अगर एक 100 है तो दो कोणों का मान कितना होगा, 80 होगा। तो 80 हो गया। अब हम उसमें से एक कोण का मान अलग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2 को तिर्यक गुणा के रूप में इसे नीचे ला लेंगे और नीचे ला के काट देंगे। और सपोज आप इसे ऐसे समझो, यहाँ पे दिया तो नहीं, काटेंगे कैसे, तो आप सोच लो कि दोनों पक्षों में क्या है, 2 से ये भी डिवाइड हो सकता है, भाग जा सकता है, और 80 भी 2 से कट सकता है। तो 2 एकम 2, ये कट गया, और 2 40 बार में कट गया। तो एक्स का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स का मान 40, मतलब एक एक्स का मान 40 तो दूसरा भी एक्स का मान कितना होगा, 40 होगा। लेकिन फिलहाल हमें जो कोण का मान निकालने के लिए कहा है वो कोण तो निकल गया। तो ओ पी और क्यू यही निकालने के लिए कहा है, तो ओ पी क्यू
का मान 40 अंश इस तरह से सिद्ध हुआ। समझ में आया ये प्रश्न? ठीक है।